हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों, और जो आज मुझे अपोनेंट मिले ये स्पेन के हैं। इनका नाम है गेस्ट 4999167। इनके अंक हैं 1647, बहुत ही अच्छे अंक है। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। मैं हारूंगा, ये जीतूंगा, जो भी होगा आपके सामने आएगा। या अपोनेंट हारेंगे या जीतेंगे, जो भी होगा आपके सामने आएगा, क्योंकि लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो 7 सेकंड बचे हैं, टाइम बाउंडेड मैच है। मैं अपना मूव चल देता हूँ, और मैंने G2 वाले पॉन को उठाकर धीरे धीरे पोजीशन में रख दिया है, और इनके मूव का इंतजार है। तो जो चेस प्लेयर है उनके लिए ये मैसेज है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन बस मेरी एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट का स्ट्रेटजी देखो, उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। और आप लोग सोच सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे भाई मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको पता रहना चाहिए कि भाई कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, या अपोनेंट को अपने ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं इससे मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको पता चलेगा कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो मैच खेलते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ट्रैप कैसे करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने अभी अपना G7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन में रखा है, तो मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ इसके बाद ये अपना बिशप F8 पोजीशन से उठाकर G7 पोजीशन में रखेंगे। तो ये इनिशियल मूव है, मुझे हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ इनिशियल मूव है जो कि फिक्स है। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये बिशप उठाकर G7 पोजीशन में रखेंगे, उन्होंने वही मूव रखा। तो ये प्रेडिक्शन था दोस्तों। आप भी जब मैच खेलेंगे तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा G2 वाला पॉन है उसको उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग मूव यही रहते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे मूव है जहाँ से आप हर जगह हर तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद एक काम कर सकते हैं कि मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन नहीं चला, इन्होंने नाइट चला है। तो इनका नाइट किस पोजीशन पे जा सकता है आपको ये सोचना है। देखिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए एडवाइस यही है कि जब ये अपोनेंट मूव चलता है तो एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ जा सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने नाइट अपना B8 पोजीशन से उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है, तो ये नाइट को या तो A5 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर B4 या फिर D4। तो सबसे खतरनाक B4 पोजीशन लग रही है, तो मैं B4 पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा, और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर ये B4 पर आए तो मैं अपने पॉन से इसको मार दूंगा। तो दूसरा मूव इन्होंने अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लेफ्ट राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में स्पेस बना लिया है। तो अगर ये कैजलिंग करते हैं तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल दें या अभी नहीं। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक काम करेंगे, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, और जो पॉन आपको मेरा दिख रहा है C3 पोजीशन, इसको मैं उठाकर C2 वाले को C3 पर रख देता हूँ। देखना ये है क्या ये कैजलिंग करेंगे। उन्होंने कैजलिंग ही किया। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है G5 वाला, इसको मैं उठाकर G6 पोजीशन पर रख दूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगे, और जैसे ये नाइट को अगर इन्होंने H5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो उन्होंने उस पोजीशन पर नहीं रखा है। तो सबसे पहले देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब इनको फंसाना है कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। तो बढ़िया, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा। देखिए, तो अब मैंने पहले बोला सारा अटैक राइट साइड में होगा, तो मैं राइट साइड में ही अटैक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरा अटैक राइट साइड पे ही होना चाहिए। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को उठाकर मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन यानी कि F3 पोजीशन पर लगा दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। उसके बाद एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मुझे यही सोचना है। ठीक है, इनके स्पॉन को मार देना ही सबसे सही ऑप्शन है मेरे पास इस समय हाल फिलहाल में। उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रख लिया है।
तो अब अगर इन्होंने अपना नाइट D7 पोजीशन से नहीं हटाया तो मैं इनके रूक या क्वीन में से एक चीज़ मार दूंगा। देखना ये है क्या ये मेरे मूव को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को, देखिए ये मेरे मूव को नहीं समझ पाए तो नहीं, इन्होंने समझ लिया है। देखिए इन्होंने नाइट ही हटाया है, तो मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले मैं रख देता हूं D2 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन छोटी सी गलती कर दी है। ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। इन्होंने अपना नाइट G4 पोजीशन पर रखा है, तो कोई बात नहीं, ये मेरे बिशप को मार सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना नाइट इस पोजीशन पर रख के मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये मेरे बिशप को मार सकते हैं, तो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो मुझे लग रहा है क्या इनको चेक दे देना चाहिए, ये मुझे सोचना है बस। नहीं, हाल फिलहाल में चेक नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये मुझे लग रहा है अपने बिशप को उठाकर रख सकते हैं, वाइट वाले को F5 पोजीशन पर नहीं रखा इन्होंने F5 पर, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई नया मूव चल सकता हूँ। और उसके बाद मुझे सबसे सही मूव लग रहा है कि मैं इनको चेक दे दूँ। ये मुझे सोचना है चेक दूँ या नहीं। तो हाल फिलहाल में मैं इनको कोई चेक नहीं दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अब मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो एक काम कर सकते हैं यार दोस्तों, वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। मैं अपने देखिए ये मेरे, इन्होंने अपना क्वीन रखा है E7 पोजीशन पर, तो ये मेरे इस नाइट को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नाइट को कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और चेक देने के बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेक देना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने चेक दे दिया है। उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकूंगा और अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। देखिए ये मूव मुझे पहले ही चल देना चाहिए था दोस्तों। देखिए मैंने गलती की। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक काम करूंगा और मैं अपने क्वीन से इस पॉन को मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेक बचानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, डायरेक्ट चेकमेट। देखिए इन्होंने मेरा मूव नहीं देखा, ये डायरेक्ट चेकमेट हो गई। मैंने पहले ही बोला था, और वो समझ गए डायरेक्ट चेकमेट है, और वो समझ भी गए। देखिए तो उन्होंने तुरंत मैच छोड़ के चले गए, क्योंकि ये डायरेक्ट चेकमेट था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि एक मिनट, ये जरा एक ऐड आ गया है। ये हेड जैसे ही हटेगा मैं आपको एक चेकमेट दिखा देता हूं। मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट H7 पोजीशन पर रख देता, और उनकी ये डायरेक्ट चेकमेट थी, तो वो समझ गए थे डायरेक्ट चेकमेट है, तो इसको मिस्टेक बोलते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें अपनी चेकमेट बचानी है, तो इन्हें सबसे पहले अपने E8 वाले रूक को या तो E7 पोजीशन पर रख देना चाहिए था, या फिर सबसे सही ऑप्शन तो यही था, या फिर उन्हें अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रख देना चाहिए था। दोनों में से एक मूव चलना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं चला। तो रिजल्ट आपके सामने दोस्तों। मैं कोई भी महान या एक्स्ट्रा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। सिर्फ मैं अपोनेंट का मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ, उनके मूव की एनालिसिस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना क्वीन C7 पोजीशन में रखा था, मैंने आपको बता दिया था कि मैं उनको चेक देने वाला हूँ और उनकी चेकमेट हो जाएगी। उन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट आपके सामने है। तो जो बिगिनर से मैं उनको बताना चाहूँगा, आपको बस एक ही काम करना है कि अपोनेंट के मूव को देखिए, उसने क्या मूव चला है, उसके मूव का एनालिसिस कीजिए, फिर अपना मूव चलिए। तो जो चेस सीखना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ दोस्तों। आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है।
तो उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के रूल जैसे कि एन पासेंट रूल, पॉन प्रमोशन रूल, या कैजलिंग क्या होता है, या ड्रॉ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे दिया था, कैसे बचा सकता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, चेस पीस कहाँ रखने होते हैं, सही पोजीशन क्या होती है, सब कुछ उन 3-4 वीडियो बनाया है। तो आप एक बार उन वीडियो देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप चेस शेयर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव चेस मैच खेल सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और बिगिनर्स को वो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कैसे और कब कहाँ कैसे चलना है, वो आपको सारे मूव सजेस्ट करेगा। तो अगर आपको मेरे कंटेंट या मेरी स्ट्रेटजी या मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाना। तो दोस्तों प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।